गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको दो स्टेट की जो जुडिशरी की वैकेंसीज आई हुई है उसके बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी। देखो, जब भी आप ये चीज देखते हो ना कि यस जुडिशरी की वैकेंसी आई है, तो चाहे कितनी भी पोस्ट हो, चाहे 20 पोस्ट है चाहे 200 पोस्ट है, हमें ये सोच के नेगेटिव नहीं होना कि इसमें तो बहुत कम सीट्स हैं, क्योंकि हमें सारी थोड़ी चाहिए। हमें तो एक ही पोस्ट के लिए फाइट करना है और हमें एक ही चाहिए, ज्यादा लालच हमें नहीं करनी, सिर्फ एक के लिए ही हमें फाइट करना है। और हमेशा जब भी आप किसी फॉर्म को फिल करते हो तो उसको इतनी पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ फिल कीजिए कि मैंने जितनी मेहनत की है मुझे उसका फल मिलेगा। देखो, ये जो जिस भी स्टेट के लिए हम फाइट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन राजस्थान स्टेट का है तो उसका एक टारगेट रहता है कि यस मुझे राजस्थान स्टेट की जुडिशरी फाइट करनी है। लेकिन हमें बाकी स्टेट की जुडिशरीज भी जिसमें हमारा थोड़ा बहुत सिमिलर सिलेबस होता है उसको भी हमें फाइट करना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखो, जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना वो बहुत हाई लेवल का होता है। उस टाइम जब हम वहां पे बैठते हैं और हम ऑप्शन देखते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए इसी चीज की प्रैक्टिस करने के लिए हमें बाकी स्टेट की जुडिशरीज को भी फिल करना चाहिए। अब इस क्लास में मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ कि कितनी पोस्ट है, कौन सा स्टूडेंट इसको दे सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, तो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज कि इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अभी आज जो मैं आपको बता रही हूँ, आज नहीं, उसके बाद 26 दिसंबर से ये हमारे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, डिस्कस करते हैं हम। जो हमारा ये वैकेंसी है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ये जो एग्जाम है छत्तीसगढ़ जुडिशरी का, ये पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है। ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ये हमारे 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 26/12/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 24/1/2025 तक रहेंगे। ऐसे मान लो एक महीना लमसम 28 एक दिन जो रहेगा, 29 एक दिन हमारे ये फॉर्म फिलिंग रहेंगे। लेकिन अगर आज आप वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करो आज और कल में ही आप अपना फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि बाद पे हम चीज डालते हैं तो बाद में कई बार साइट नहीं चलती, कई बार कुछ टेक्निकल एरर आ जाते हैं। तो इसीलिए आज देख रहे हो तो आज इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। देखो, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। इन्होंने हमें बताया कि जो आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 26/12/2024 से स्टार्ट हो जाएगा और 24/1/2025 तक रहेगा। इसमें अगर आपको कोई जैसे त्रुटि हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक को भी सही कर सकते हो आप 25/1/2025 से लेके 27/1/2025 तक। 2 दिन आपको ये दे रहे हैं कि आपकी कोई मिस्टेक हो चुकी है फॉर्म में तो आप उसको भी करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद देखो, हम बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो वैकेंसी आई है इसमें टोटल सीट्स कितनी है। तो टोटल 57 पोस्ट पे ये वैकेंसी है, जिसमें 24 अनरिजर्व्ड है। जैसे मतलब जो जनरल कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए 24 सीट्स हैं, और बाकी जितनी भी सीट्स हैं ये बाकी रिजर्व रखी जाती हैं। लाइक एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जो विकलांग होते हैं उनके लिए, डिवोर्सी के लिए, विधवा के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, बाकी हमारी ये रिजर्व रखी जाती है। अब देखो, ये जो सीट्स है 57, जब तक फॉर्म फिल होते हैं ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट तक इन पदों में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो टोटल 57 पोस्ट आई हुई है हमारे पास। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये जो पोस्ट निकली है इस पोस्ट का नेम क्या है। व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, इस पोस्ट का ये नेम है। अब इसमें आपको सैलरी इन्होंने कितनी बता रखी है, 77 लमसम थाउजेंड से 1,36,000 करीब ही आपकी सैलरी हो सकती है इस पोस्ट में। और जो अदर जो वेजेस होंगे वो भी आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 77,000 सैलरी मिलेगी, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एक जज को मिलते हैं वो भी वहां पे आपको दिए जाएंगे। अब देखो, इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन में आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए।
अगर आप LLB कंप्लीट क्वालिफाई हो तभी आप ये एग्जाम फिल कर सकते हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि। और सेकंड चीज, आपके पास एडवोकेट का एनरोलमेंट होना चाहिए। देखो एडवोकेट में अगर आप एनरोल हो, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित होना चाहिए। और प्रोबेशन पीरियड इन्होंने टाइम पीरियड दे रखा है, 3 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करते हैं कि देखो इन्होंने हमें बताया कि आपका एज क्राइटेरिया क्या है, कितने ईयर तक का स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। मिनिमम एज इसमें होनी चाहिए 21 ईयर और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर, मतलब 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 तक, और 21 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी छत्तीसगढ़ में रहने वाला SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। मतलब अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 35 तो जनरल है ही, 35 के बाद प्लस 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको और दिया जा रहा है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, ध्यान से सुनना, जो फीमेल्स है, चाहे SC की है, ST की है, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित, मतलब जो जनरल कैटेगरी की फीमेल्स है, सारी फीमेल्स यहाँ पे काउंट कर दी, इनको 10 साल की छूट दे रखी है। मतलब 35 एज तो है ही है मैक्सिमम, प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल हो तो आपको 10 साल और, तो मतलब 45 एज तक आप इस एग्जाम को, इस वैकेंसी को फिल कर सकते हो। और अगर कोई स्थायी या अस्थायी कर्मचारी है छत्तीसगढ़ का तो उसको 3 साल की और एक्स्ट्रा छूट दी गई है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन हमें बहुत अच्छा बताया है, 21 ईयर मिनिमम है और 35 ईयर मैक्सिमम है। और SC ST को 3 साल अलग, 5 साल अलग दे रखा है, फीमेल्स को 10 ईयर का अलग दे रखा है। इसके अलावा इन्होंने एक बात बताई कि आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और अहर्ता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी एज के लिए ये आप क्या लगा सकते हो, अपनी मार्कशीट से लगा सकते हो, इसके अलावा कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर वर्ष की अंक सूची, जितने भी आपके लॉ के LLB की या BA LLB की जिसने भी आपने लॉ कंप्लीट कर रखी है, उसमें जितनी भी सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जितनी भी आपकी मार्कशीट है वो सारी आपको लगानी है। टोटल आपको मार्क्स भी इसमें बताने हैं। ये जब आप साइबर कैफे के पास जाते हो तो वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो छत्तीसगढ़ स्टेट का मूल निवासी है, SC ST या अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आता है, तो इस विज्ञापन के तहत उसको छूट दी गई है। किसमें? आयु एज में भी दी गई है, जो फीस लगती है उसमें भी दी गई है और आरक्षण में भी दी गई है। का लाभ प्राप्त करने तो ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो भी अथॉरिटी ने आपको कोई एक जाति का सर्टिफिकेट दे रखा है, जैसे आप बता रहे हो कि मैं SC SC कैटेगरी का हूं, तो उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जो इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जारी किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने फादर के नेम वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना कंपलसरी है। और जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के, मतलब जो छत्तीसगढ़ में रहने के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो SC ST या अन्य पिछड़े वर्ग में हैं, तो छत्तीसगढ़ का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो जनरल कैटेगरी ही काउंट होगी। जैसे मैं राजस्थान की हूँ, अगर राजस्थान को कोई स्टूडेंट 36 ये जुडिशरी का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे कि देखो जो भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर में आप कोई मोबाइल फोन या ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं लेके जा सकते हो, इसको प्रोहिबिट किया गया है। इस तरीके की अगर आप चीजें लेके जाते हो तो यहाँ पे हमें रूल्स दे रखे हैं, आपको वहां से एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि आपको किसी भी तरीके का जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो आपको OMR शीट दी जाएगी, फिल
करने के लिए वहां पे रोल नंबर और जो डिटेल्स पूछी गई है उसके अलावा ना तो आपका नाम, आपकी स्टेट का नाम, बाकी कुछ भी चीजें आपको एक्स्ट्रा वहां पे नहीं फिल करनी है। अगर फिल करते हो तो आपके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा काट लिए जाएंगे, जितना भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें से 5 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा कट कर दिए जाएंगे। तो ये चीज हमें एक अच्छी बताई है, सिर्फ जो डिटेल्स पूछी है उसके अलावा ज्यादा नहीं बढ़ना। छत्तीसगढ़ के जो बाहर के एप्लीकेशन जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनको 400 रुपीज जो फीस है वो पे करनी है, और जो छत्तीसगढ़ के लोकल रहने वाले हैं उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो एग्जाम जो वैकेंसी होगी वो फिल की जाएगी, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा ना। जो बाहर के हैं उनको 400 पे करना पड़ेगा, जो भी एग्जाम फी बताई है इन्होंने। इसके बाद बात करते हैं, यस ये भी बता दिया कि जो भी छत्तीसगढ़ में रहने वाले जो भी है उनका जितना भी आने जाने का किराया लगेगा तो वो भी उनको आयोग के द्वारा पे किया जाएगा, ठीक है। जितना भी आपकी टिकट का या जितना भी एक्स्ट्रा चीजें लगती है वो आपको पे की जाएंगी। इसके बाद हमें कुछ ऐसे फॉर्म्स बता दिए जैसे कि जो स्टूडेंट दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनको ये हमें इन्होंने फॉर्म बता दिए, इस फॉर्म को फिल करके आपको वो सर्टिफिकेट जो भी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तब आपको ये सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है। जिस भी दिव्यांगता कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका, या जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते हैं या जिनके हाथ नहीं होते हैं, जिनके साथ कोई एक स्टूडेंट साथ में जाने वाला है तो वो जो अपने साथ जो स्टूडेंट लेके जाने वाला है जो कि उसका फॉर्म लिखेगा उसके लिए भी पर्टिकुलर एक फॉर्म दे रखा है, वो फॉर्म उसको भी फिल करना है जिस कैंडिडेट के साथ वो जा रहा है, और जो पर्सन साथ में जा रहा है उसको भी एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो यहाँ पे हमें दे रखा है। अब बात करते हैं, देखो ये जो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी 2024 का है, इसका जो एग्जाम होगा ये 3 पार्ट्स में होगा, प्रीलिम्स का होगा, मेंस का होगा, इंटरव्यू का होगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में इन्होंने हमें पर्टिकुलर कुछ सिलेबस भी दे रखा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 ऑप्शन जिसमें से आपको करेक्ट करना है, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, 100 मार्क्स का ये हमारा प्रीलिम्स का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद जो होगी कैंडिडेट शैल हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर प्रिलिमिनरी मेड एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कि ये फॉर्म हिंदी मीडियम वाला भी फिल कर सकता है, इंग्लिश मीडियम वाला भी फिल कर सकता है, दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पे हमें बताई गई है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना, जो हिंदी मीडियम का है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, हमें इन्होंने 3 सेंटर बता दिए कि प्रीलिम्स का जो सेंटर होगा वो बिलासपुर, भिलाई दुर्ग में या रायपुर, इन तीनों में आ सकता है कहीं भी, और मेंस का होगा बिलासपुर और रायपुर में। देखो ये जो सेंटर हमें प्रीलिम्स के लिए बताए हैं यहाँ पे चेंजेस भी ये कर सकते हैं, बट ये 3 यहाँ पे हमें कंफर्म बताए कि इन तीनों में से आपका जो एग्जाम होगा इसी जगह होगा। देन इसके बाद बात करते हैं हमारे सिलेबस की, और देखो जो एडमिट कार्ड होगा आपका पर्टिकुलर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आया है छत्तीसगढ़ में, 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वहां पे सारी डिटेल्स आपको दी होंगी। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। देखो प्रीलिम्स का जो पेपर है 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का है। अब एक और चीज, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 घंटे का टाइम पीरियड है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के, नो नेगेटिव मार्किंग। अब कौन कौन सा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है ध्यान से सुनना, जीके भी इसमें पूछी जा रही है छत्तीसगढ़ की, लेकिन इसी 100 क्वेश्चन में इंक्लूड है, ऐसे मान लो 5-7 नंबर की या 10 नंबर की जीके भी हमसे पूछी जा सकती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे तीनों नए लॉज इस एग्जाम में है, बीएनएस है, बीएनएसएस है और बीएसए है, तीनों नए पूछे गए हैं इसमें कि बीएनएस, सीपीसी, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन। अब लोकल एक्ट कौन कौन से है, छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल एक्ट है, कोर्ट फीस एक्ट है, एसआरए है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट है, एनआई एक्ट है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है और जीके भी है।
तो ये यहाँ पे हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है, जिसमें से इनमें से 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटे का पेपर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मेंस का दे रखा है। मेंस का जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें फ्रेमिंग ऑफ इशू एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन सिविल केसेस पूछा जाएगा 40 मार्क्स का, चार्ज फ्रेमिंग पूछे जाएंगे क्रिमिनल में 40 मार्क्स के, और 10-10 मार्क्स के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। उसके बाद हमारा इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस के बारे में हमें यहाँ पे बताया है कि आपका प्रीलिम्स का ये सिलेबस है, मेंस का ये है, और इंटरव्यू में हमसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे बताया है कि जो आप फॉर्म फिल करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिल करनी है उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है, किस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। एक और चीज, ये जो पीडीएफ मैं आपको बता रही हूँ, ये पीडीएफ आप एमडी लो क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, तो वहां से आप बाकी चीजें देख सकते हो। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो, इन्होंने कहा कि जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले अपलोड हो जाएगा। उसके लिए अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। इसी छत्तीसगढ़ की जो एक साइट है www.psc.cg.government.in, इसी साइट पे ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है वो भी बता दिए। आईडी प्रूफ लेके जा सकते हो, जो भी पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आपकी पर्टिकुलर एक फोटो लगी होती है वो वाला। बाकी ये सारी चीजें एडमिट कार्ड पे भी दी होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने इंपॉर्टेंट थी छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए। तो फटाफट हमारे पास ऐसे मान लीजिए लगभग हमारा जनवरी तक फॉर्म फिल हो रहा है, तो मार्च तक शायद हमारा एग्जाम हो सकता है। बाकी जो भी डिटेल्स है, कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है तो एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकता है। लेकिन अभी इस बात को आप मत सोचिए, अभी आपके पास ऐसे मान लीजिए 2 महीने हैं, तो 2 महीने में आप अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए और छत्तीसगढ़ की तैयारी आप कीजिए। तो बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है, फटाफट से इसका फॉर्म फिल कर लीजिए। बाकी जो भी आपका डाउट है वो मेरे से आप पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, या एमडी लो क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी वहां पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वहां पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद एक हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी आई हुई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।